हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक का, तो जो इस वीडियो का टॉपिक है ये है आपका इंडिया अंडर प्रेशर फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज, पाकिस्तान डिमांड्स एक्शन अगेंस्ट इंडिया। बिल्कुल भाई, जैसा कि हाल फिलहाल में जो विवाद चल रहा है नूपुर जी को लेकर, उसके ऊपर ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स की। इंडिया को अंडर प्रेशर, मतलब इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी है, ओआईसी का संगठन ने भी कुछ कमेंट किया है, बाकी कुछ इस्लामिक कंट्रीज उनका भी कमेंट आया है इस चीज को लेके। ठीक है, उन्होंने अपना एहतजाज किया है, उन लोगों ने, समझ रहे हो आप, उन लोगों ने एहतजाज किया। और पाकिस्तान का तो मैं बात ही नहीं करता, उनका तो खैर, उनको तो एक छोटी सी चीज चाहिए बस पकड़ने के लिए, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। वीडियो देखेंगे भाई, लास्ट में करेंगे वीडियो के बाद डिटेल में देखिए वीडियो, फिर करेंगे इस पे बात। वीडियो करते हैं शुरुआत करने पर वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़ें। ये वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय भारत हैवी प्रेशर फेस कर रहा है 8 कंट्रीज से, और उसके अलावा जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये लोग अलग से प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया पर। इनिशियली आप अगर देखो तो प्रेशर आ रहा था सिर्फ कतर से प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर, मगर अब हमने देखा है रिसेंटली कि पाकिस्तान भी यहाँ पर कूद चुका है। पाकिस्तान ने भी इंडिया का जो ऑनवॉय है इनको समन किया, प्रोटेस्ट दर्ज किया, और अब पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया बड़ा एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट के इशू को लेकर। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज हैं, वो भी अब अग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट बोल रही है। कुवैत ने आप अगर देखो तो ये स्टेटमेंट जारी करी है, जहां पर ये लोग भी कह रहे हैं कि ये लोग निंदा करते हैं कि इंडिया में जो स्टेटमेंट दी गई थी अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, ये बिल्कुल गलत थी, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब तक कौन कौन से कंट्रीज हैं जो भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं, और भारत ने ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, जो डिमांड कर रही है कि यूएन एक्शन ले इंडिया के अगेंस्ट, इस स्टेटमेंट के बारे में इंडिया ने क्या कहा है, ऑफिशियली भारत सरकार का यहाँ पर क्या स्टांस है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि थीम क्या है इंटरनेशनल योगा डे 2022 का। रिसेंटली देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 21 जून 2022 को जो हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, उसका थीम ये होगा। तो आपको बताना है कि इस साल के योगा डे का थीम क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी हैप्पीनेस एंड योगा, ऑप्शन सी योगा विद सोल, या फिर ऑप्शन डी योगा फॉर लाइफ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना अगर हम देखें, अभी तक टोटल 7 कंट्रीज हैं और एक संगठन है जिसने ऑफिशियली विरोध किया है प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर इन इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे अब अगेन, यहां पर भी 2 टाइप के देश आपको मिलेंगे। एक कैटेगरी है उन कंट्रीज की जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है और इंडिया का ऑनवॉय भी सम्मान किया है। देखो, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जब एक कंट्री का आप ऑनवॉय, मतलब कि राजदूत, उनको आप सम्मान करते हो तो माना जाता है कि काफी आपने एक बड़ा स्टेप लिया है डिप्लोमेटिकली। तो उस केस में अगर हम देखें तो कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, ये 4 देश हैं जिन्होंने बड़े स्टेप्स लिए हैं। पाकिस्तान तो खैर इंडिया के ऑनवॉय को सम्मान करता रहता है, कभी कश्मीर का इशू हो गया, कोई और इशू हो गया, पाकिस्तान का केस नॉर्मल है। मगर बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो बहुत ज्यादा रेयरली देखने को मिलता है कि ये भारत के राजदूत को सम्मान करे। तो इन कंट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया है। फिर अगर हम देखें, बाकी आती हैं 3 और देश, सऊदी अरेबिया, बहरीन और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, तो ऑब्वियसली ऐसे इशू को लेकर तालिबान तो स्टेटमेंट देगा ही। तो तालिबान ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। ऑफ कोर्स इंडिया का कोई राजदूत है नहीं अफगानिस्तान में, तो किसी को ये सम्मान कर नहीं सकते। और फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे सऊदी अरेबिया और बहरीन, यहाँ पर स्टेटमेंट आई है इन कंट्रीज की तरफ से कि ये निंदा करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई स्टेटमेंट को लेकर। मगर इन्होंने आगे ये भी ऐड किया है कि हम लोग खुश हैं ये बात देख करके इंडिया में जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट्स दी थी उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो भी प्रोटेस्ट हुआ है, जो भी यहाँ पे कंडेमनेशन आई है, थोड़ी सी सॉफ्ट थी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ना अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ईरान तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री था, चाबार पोर्ट हमने डेवलप किया है, ईरान से एक टाइम पे हम बहुत सारा ऑयल परचेज करते थे, ईरान ने भी यहाँ पर सम्मान कर दिया हमारे राजदूत को, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया ईरान के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? वेल, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा। अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, जब प्रॉफिट मोहम्मद का इशू सामने आता है तो पब्लिक सेंटिमेंट यहाँ पे काफी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर इंडिया ईरान के रिलेशंस मैं कहूंगा स्टेबल है,
कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये भी भारत में आएंगे, डॉक्टर एस जयशंकर से मिलेंगे, बहुत से इश्यूज पर यहाँ पे बातचीत होगी। मगर ये एक ऐसा टॉपिक है रिलीजन का जहां पर आम लोग ही सरकार को कहते हैं कि प्लीज आप यहाँ पे कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, आपको भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करना होगा। तो इसलिए ईरान की तरफ से भी यहाँ पर प्रोटेस्ट आया है। ना इन सब कंट्रीज की जो स्टेटमेंट थी मैं कहूंगा काफी हद तक नपी तुली थी। फिर आया यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी आपको पता होगा 57 इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है। तो इनका जो सेक्रेटेरिएट है इनकी तरफ से बहुत ज़रा कड़ी स्टेटमेंट आई। इन्होंने ये कह दिया कि ये लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन करे, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस इंश्योर करे कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं इनको टारगेट जो किया जा रहा है ये रोका जाए। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मैं कहूँगा अग्रेसिव लैंग्वेज का यूज़ किया है अगेंस्ट इंडिया। तो इनकी जो लैंग्वेज थी ये काफी हार्ड थी ना। ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर इंडिया ने ये प्रतिक्रिया जारी करी है। देखो बाकी जो 8 देश थे पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़कर, वहां पे हमने एक बहुत ही रीजनेबल स्टेटमेंट दी है कि हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स थे, उन्होंने ये कमेंट कर दी हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई सरकारी पोस्ट पर बैठे किसी भी आदमी ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में खराब कमेंट नहीं करी है, बट कोई बाहर के भी लोग थे तो उन पर भी हम एक्शन लेंगे ना। ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि हमने ओआईसी की स्टेटमेंट देखी है। जो जनरल सेक्रेटेरिएट है ओआईसी का उसने क्या बोला है, वी हैव नोटिस दैट। हम आगे यहाँ पर यह कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगोरिकली रिजेक्ट्स ओआईसी सेक्रेटेरिएट्स अनवारंटेड एंड नैरो माइंडेड कमेंट। यहां पर इंडिया ने जवाब दिया है ओआईसी की स्टेटमेंट को लेकर कि अब आप यहां पर नैरो माइंडेडनेस दिखा रहे हो कि इंडिया के खिलाफ यूएन एक्शन ले, इंडिया में माइनॉरिटीज अनसेफ है। इंडिया ने यहां पर यह कहा है कि हम लोग हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। जो अगर मान लो किसी ने ऑफेंसिव ट्वीट करी, कमेंट करी किसी इंडिविजुअल ने, सर्टन इंडिविजुअल ने, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस इंडिविजुअल की जो कमेंट्स है ये रिप्रेजेंट करती है भारत सरकार का व्यू पॉइंट। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया ने यहाँ पर कैटेगोरिकली बोला है कि दे डू नॉट इन एनी मैनर रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्ट्रॉन्ग एक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं इन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट और हम रिग्रेट करते हैं कि ओआईसी सेक्रेटेरिएट ने अब इस टाइप की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर यह भी कहा है कि ओआईसी की स्टेटमेंट मिसलीडिंग और मिस्चीवियस है। आखिर में आप अगर देखो तो भारत सरकार की स्टेटमेंट यह भी कहती है कि हम लोग अर्ज करते हैं कि ओआईसी सेक्रेटेरिएट अब अपना जो कम्युनल अप्रोच है भारत के प्रति इसको परस्यू करना छोड़ दे और हर रिलीजन और हर फेथ की तरफ रिस्पेक्ट दिखाए ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2022। तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है योगा फॉर ह्यूमैनिटी इज द थीम ऑफ द 8th इंटरनेशनल योगा डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, रिमेंबर दिस। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई ये होती है वीडियो एंड, और जैसा कि हमने बताया था नुपुर शर्मा जी के स्टेटमेंट पे हाहाकार मचा हुआ है, तबाही मच गई है। और जैसा कि उन्होंने क्या ही गलत बोल दिया है, उनके शब्दों को हो सकता है चयन गलत हो पर बात उन्होंने लगभग सही कही थी। ठीक है, उन्होंने अलग तरीके से बोल दिया, एग्रेशन में आके बोल दिया उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने बोलना नहीं चाहिए था पर उन्होंने बोल दिया भाई। और उसके हिसाब से हमारे जो लॉज हैं काम चल रहा है, पार्टी से वो एक्सपेल हो चुकी है, उनको सस्पेंशन दे दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, FIR लॉन्च हो चुकी है। अब बात करो भाई इन लोगों का काम था भाई, इन्होंने अपना वो दर्ज करा दिया, विरोध जो है इन्होंने अपना दर्ज करा दिया भाई। ठीक है, पर अब ये बताओ कि ये किस टाइप का इनकी डिमांड, कैसा एक्शन और चाहते हैं ये लोग, कैसा चाहते हैं? सर तन से जुदा करवाना चाह रहे हैं क्या? शरीयत के हिसाब से तो यही होता है भाई। इनका एक्शन क्या है मैं जानना चाहता हूं। और जो लोग भाई अब इंडिया के मुस्लिम लोग हैं वो क्या बोलते हैं इनके बारे में, आप अब देख लो। धर्म से बड़ा देश, और बात हो रही है देश की, देश पे आ रही है, सवाल हो गए हैं। आपका और हम सबका ये जिम्मेदारी है कि पहले धर्म से बड़ा देश और देश को बचाओ। देश के खिलाफ कोई बोल रहा है, बाहर का बंदा, इंटरनल मैटर्स अलग होते हैं भाई। हर देश में इंटरनली 50 तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग कमेंट करने वाले लोग होते हैं, किस किस को रोकोगे। और जब देश पे बात आ जाती है तो सबको एकजुटता के साथ सामने आना चाहिए और इस बात को पहले विरोध करना चाहिए कि आप होते कौन हो बीच में बोलने वाले।
ठीक है भाई। आप बस अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं बिल्कुल। भाई, आप हमको ये नहीं बताएंगे कि हमें करना क्या चाहिए। नहीं भाई, एक्शन लिए है सरकार ने और ये बहुत बड़ी बात है यार। मतलब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जैसे कि हमने कल एक वीडियो पे रिएक्ट किया था, डाली वीडियो हमारी, देखना वीडियो, उसमें बहुत मतलब हिंदू देवी देवताओं पे कमेंट करे हुए हैं, आप देख सकते हो यार। हम लोग दोनों के खिलाफ है यार, किसी भी धर्म के खिलाफ हम दोनों नहीं के हैं। होना चाहिए कुछ भी। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे इनके इनके जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर उन्होंने बोला है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना जरूरी है, अदरवाइज तो वो बोलते ही रहेंगे ना भाई। बिल्कुल भाई, देखो किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी। कुछ भी अपमानजनक हो या आपत्तिजनक हो नहीं बोलना चाहिए, और वो सबको ध्यान रखना पड़ेगा मिलके। ऐसा नहीं होगा कि फिर सिर्फ वो हिंदू देवी देवताओं का, ये कैसा सेक्युलरिज्म बन रहा है देश में, मुझे कोई बताना चाहेगा किस टाइप का सेक्युलरिज्म आप बना रहे हो। एक धर्म के लिए आप लगातार उनके देवी देवताओं को कुछ भी बोल दोगे, गाली दे दोगे, कुछ भी होगा, सब जायज है, कोई कुछ नहीं बोल रहा तो सब जायज है। पर आपके धर्म के खिलाफ कोई चीज स्क्रिप्चर से आपके कोट कर दी गई तो आपको भैया बेचैनी और तिलमिलाहट हो गई। क्यों भाई? इतना ही बुरा लगता है दूसरे धर्म पे जब आप उंगली उठाते हो, ऐसा ही बुरा लगता है भाई। तो ये बात आपको भी समझने वाली है। और फिलहाल ये देखो कि आपके देश की छवि जो है, जो भी रीजन से जो भी चल रहा है, लोग अब इसको, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोलता हूँ भाई, लोग जो है ना इसको पॉलिटिकल गेम की तरह खेलेंगे। लोग इसको, रिलीजन एक ऐसा, धर्म जो एक ऐसी चीज है ना भाई, इसके पीछे कितनी भी राजनीति कर ले जाए वो कम पड़ती है। करते रहो आप अपना गेम, खेलते रहो। कंट्री जो भारत से नफरत करती है, जैसे पाकिस्तान हो गई, उनको तो भाई मौका मिल गया, उनको तो मौका मिल गया। उनके खुद के देश में क्या है आपको पता ही है, क्या हालत कर रखी है माइनॉरिटीज की। आपने तो यार सीधा, आप छोड़ो, लेटेस्ट देखो, श्रीलंका वाला जो बंदा था उसका क्या किया, ब्लास्फेमी लॉ लगा के मार दिया, जिंदा मार दिया रोड पे। क्या किया उन लोगों ने उनके साथ? तो वो ऐसे देश हमें ज्ञान ना दे, और तालिबान तो बिल्कुल ना दे, तालिबान तो बिल्कुल भी ना दे। अफगानिस्तान के तालिबान ने भी विरोध जाहिर किया है कि भाई ऐसा है, गलत हुआ है। तो मैं एक बार पूछना चाहता हूँ ये जो, कि भाई आप कैसा एक्शन चाहते हो, क्या चाहते हो भाई? कोर्ट में केस जाएगा, जज डिसाइड करेगा भाई कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। जैसे बरूद्दीन ओवैसी के साथ हुआ है, उनका भी तो कोर्ट में केस गया ना, सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है कई बार चीजें। तो भाई देखेंगे कोर्ट, जज जब बैठेंगे तो वो तय करेंगे भाई कितना गलत था, कितना सही था, कितनी सजा बनती है। मैं और आपके बोलने से नहीं होगा, क्योंकि ये भाई इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये है सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर करते रहते हो तो ये सेक्युलर कंट्री, लोकतंत्र चलता है, और लोकतंत्र के हिसाब से यहाँ पे चीजें चलेंगी। ये है भाई इस बात पे कमेंट हमारा। और पाकिस्तान को तो भाई इग्नोर करो, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। ओआईसी की अगर मैं बात करूं तो भाई उनका सच में कम्युनल, वो एक संगठन, कम्युनल संगठन है, मैं बोल सकता हूं। हर बार वो सिर्फ बयान करते हैं इंडिया में कश्मीर के बारे में या फिर मुस्लिमों के बारे में, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है भाई, हर बार का है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, सन जब से बनाए तब से आप उठा के देख लो, इतने सारे इनके हैं ना इंडिया के अगेंस्ट में, कि हर बार गवर्नमेंट अपना, ठीक है चलो ओआईसी का संगठन है, 57 इस्लामिक देशों का संगठन है। इनका आने का मतलब है कि एक तरह से 57 इस्लामिक देश बोल रहे हैं, इनका एक संगठन है, जबकि इतना पावरफुल रहा नहीं है ओआईसी की, कोई सुनता है नहीं। इन लोगों ने एक संगठन बनाया, वो पपेट बन चुका है, ठीक है भाई। तो इतना उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अपने देश में हमें देखना चाहिए, और अपने देश में जो भी गलतियां हो रही हैं या फिर उसको सुधार करो। देश को डिरेल मत करो, और धार्मिक हिंसा भड़काने के चक्कर में बहुत लोग लगे हुए हैं, उससे बचो और समझो अपने दिमाग से। धार्मिक हिंसा मत भड़कने दो। हम लोग पता है यार, कोविड के बाद सबसे तेजी से रिकवरी कर रहे हैं, सबसे तेज अर्थव्यवस्था हमारी। आप ये सब क्यों नहीं देख रहे हो? इसको खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं लोग, किसी भी तरीके से गिरा दो, क्योंकि भारत में आसान है ना धर्म के नाम पे लोगों को भड़काना। धर्म की एक चिंगारी फेंकी, बम बम, शोले ही शोले भाई चारों तरफ। ये वाला पूरा गेम चल रहा है, आप समझो इस चीज को। यही था हमारा कहना भाई। जहां तक बात है नुपुर शर्मा की, तो उनके खिलाफ जो भी चल रहा है लास्ट में करेंगे बात, जब उनका पूरा कोर्ट का जो भी प्रोसीजर होगा, एफआईआर हो चुकी है, जितना भी मैक्सिमम हो सकता था वो हो गया भाई, ठीक है। और यार ये कंट्री जितना प्रेशर बना रही है हमारी कंट्री के लोग, मतलब हमारी कंट्री पे आप लगा लो भाई क्या ही प्रेशर होगा। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं क्या ही कर रहे हैं, कैसे नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई, तो वीडियो करते हैं एंड आप बताना आपका क्या कहना है इस बारे में। हम तो भैया अपने देश के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ तो खड़े हैं ही, पर हाँ मैं कहीं ना कहीं, अगर मेरे साथ पर्सनल मानोगे तो मैं ये कहूंगा नुपुर शर्मा जी का बोलने का तरीका गलत हो सकता है, पर उन्होंने जो बोला है वो लगभग ठीक है। उनका तरीका या उनका इंटरप्रिटेशन गलत होगा, उन्होंने शब्द गलत इस्तेमाल कर लिए थे, चयन तो गलत था, उन्होंने बस ये किया है, पर उन्होंने जो बोला है ना भाई, वो एक तरह से गलत बोला नहीं है। आप अगर देखोगे, मैंने फैक्ट रखे हैं कि उन्होंने आपके स्क्रिप्चर को कोट किया, आप देखना उनका तरीका गलत हो सकता है बोलने का, एग्रेशन में आकर उन्होंने जो भी बोला, पर उन्होंने गलत नहीं बोला, आपके स्क्रिप्चर को कोट किया है। और अगर बात वो गलत है तो ऐसे बहुत सारे लोग भी गलत हैं भारत में, जो
हिंदू देवी देवताओं के लगातार अपमानजनक उनके बातें खिलाफ करते कोई हैं। actions और नहीं हो बिल्कुल रहे। एक्शन बनता है फिर उनके खिलाफ, अगर इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है तो भाई उनके खिलाफ भी एक्शन बनता है। जो शिवलिंग को और अभी फाउंटेन का जो विवाद में बड़े मजे ले लेके, चुस्कियां ले लेके भाई साहब कमेंट कर हमने रहे थे पूरा ना। का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इसके ऊपर, आप देखना, उसमें हमने बातें रखी हैं और बोला है कि भाई क्या मतलब क्या हो रहा है एक तरीके से। भाई हर धर्म हर रिलीजन इक्वल है, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबकी रिस्पेक्ट करो और ऐसे किसी ना का करो। धर्म छोटा बड़ा नहीं है भाई, किसी का भी छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है भाई। पर ये मत समझना कि ये अजीब सा भाई भारत में जो सिस्टम है ना कि हमारा इंडिया में हिंदू धर्म को कुछ ज्यादा ही लिबर्टी दे दी गई है, तो वो फिर एक्सपेक्ट मत करना। हमारे धर्म में तो भाई यार कुछ बोला ही नहीं जाता तो मूवीज बन जाती हैं। मार्तंड सूर्यदेव मंदिर को शैतान की गुफा कह दिखाया गया भाई, ये भी हुआ है ना। पीके मूवी में शंकर जी को भागते हुए दिखाया गया है, कुछ बोला गया किसी ने? इतने लिबरल हैं हम लोग, ठीक है भाई। पर ये इसकी हम सजा भुगत रहे हैं। हम ये सब चीजें जो हो रही है ना, हम इसी की सजा भुगत रहे हैं। हम लोग चुप रहते हैं, हम लोग जब चुप रहते हैं ना वो भाई भुगत रहे हैं हम चीजें, ठीक है भाई। नहीं, इतनी इस्लामिक कंट्री है तो प्रेशर बना लेती है। जब हिंदू कंट्री, भाई हिंदू कंट्री तो एक ही एक तरीके से, वो भी कंट्री सेक्युलर है, हिंदू सेक्युलर कंट्री भाई क्या हम कहाँ से प्रेशर बनाएंगे, हम पे बात आती है तो भाई खुद ये- सीखो, खुद चेत जाओ, जहां भी आपको दिखे तुरंत FIR करो। कोई भी आपके देवी देवता के खिलाफ यार बोलता भाई है, एक्शन लेने का हक केवल गवर्नमेंट को है। आप जो भी FIR कराओ, constitution- इन्फॉर्मेशन दो पुलिस को, बिल्कुल। पुलिस करेगी जो करना, जो आपको भी- हाथ नहीं लगाना। जो भी धाराएं होंगी, जो भी वैलिड होगा वो लगेगा उनपे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग इस चीज को इस तरह से देखें यार, भड़के ना, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि देश की गरिमा बनाए रखें यार, यही मैं चाहता हूँ। बिल्कुल भाई, वीडियो करते हैं एंड आपका कोई कमेंट हो, आपका विचार हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करना, इस बारे में आपका क्या कहना है। ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़ें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।